हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 विषय विज्ञान। आज हम अध्ययन करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के प्रकार, उनके प्रमुख स्रोत, विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग और उन रोग के लक्षण। इससे पहले हमने क्लास 10 की 2 वीडियो बनाई थी। एक रुदरबर्ग की जो सारणी थी, दूसरी हमने जो टेबल बनाई थी वो नेट में पाए जाने वाले जो 200 की टेबल बनाई थी। तो सभी स्टूडेंट अपना जो 10th क्लास का जो अपने कक्षा का जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में सभी स्टूडेंट उन टेबलों को उतार लें, अच्छे तरीके से उन टेबलों को बना लें। अभी हमने कोई अध्याय शुरू नहीं किया है, केवल जो आपके 10th बोर्ड क्लास के जो सारणी के जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को हम पहले हल कर रहे हैं। तो आप अपने इसी प्रकार का टेबल बनाते हुए चलिए रजिस्टर में, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी और उनको याद करते हुए चलिए। तो आज की आपकी जो संस्कृत क्लास है, उसमें विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, विटामिन्स जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपकी लगभग मोस्टली जो 10वीं बोर्ड क्लास में जो विटामिन दे रखे हैं, उनके बारे में ही हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। तो कौन कौन से विटामिन हैं, आइए देखिए। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12। ये B1, B2, B3, B12 ये सभी विटामिन डी के कॉम्प्लेक्स है, समूह है विटामिन डी के। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो विटामिन ए होती है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। कौन सा रासायनिक नाम है? रेटिनॉल। विटामिन जो B1 है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। कौन सा रासायनिक नाम है? थायमिन। विटामिन जो B2 है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। कौन सा रासायनिक नाम है इसका? राइबोफ्लेविन। विटामिन जो B3 है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका नियासिन। ठीक है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका कोलेबामाइन। कोलेबामिन या कोलेबामाइन बोलते हैं, कोलेबामाइन। ये विटामिन B12 है, उसका रासायनिक नाम है। विटामिन जो सी है, सॉरी कोवेलामिन, कोवेलामिन इसका विटामिन। विटामिन जो सी है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। विटामिन जो डी है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन जो ई है, इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। और विटामिन जो के है, इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। ये इनके रासायनिक नाम है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2
राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B12 कोबिलामिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टेकेफेरॉल और विटामिन K फाइब्रोक्विनोन, विटामिन K फाइब्रोक्विनोन। अब यहाँ पर इन विटामिनों के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं देखो। अगर रेटिनॉल की बात करें तो पत्तेदार सब्जियां, गाजर, ये जो स्रोत है पत्तेदार सब्जियां है, गाजर है, हल्दी है, इन सभी में विटामिन ए पाई जाती है, ये इसके प्रमुख स्रोत है। अगर B1 थायराइड की अगर हम बात करते हैं तो पपीता है, पपीता खाओ आप, दूध है और मांस, तो पपीता है, दूध है, मांस है, इनका मतलब। अगर विटामिन B2 की बात करें तो दूध, अंडा, मांस, ये विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है, वो दूध, अंडा, मांस इनके द्वारा प्राप्त होता है। विटामिन B3 की बात करेंगे तो मांस, फल है, अनाज है, इनके द्वारा विटामिन जो B3 है नियासिन, वो विटामिन B3 नियासिन प्राप्त होती है, मांस है, फल है, अनाज। अगली जो आती है वो आती है आपकी विटामिन B12, और ये विटामिन जो B12 प्राप्त होती है वो पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, इसके द्वारा प्राप्त होती है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन जो सी है वो जितने भी खट्टे फल हैं उन खट्टे फलों में प्राप्त होती है, जैसे टमाटर, नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, ये जो फल होते हैं खट्टे फल, इन सभी खट्टे फलों में विटामिन कौन सी पाई जाती है? सी पाई जाती है। अगर हम बात करें डी कैल्सीफेरॉल की, इसका जो निर्माण होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा श्वसन निर्मित, अर्थात ऐसा माना जाता है कि जो सुबह की धूप होती है ना, आप सुबह मतलब अपनी जो बॉडी है सुबह आप थोड़ा सा धूप पे बैठिए 2 घंटे, तो सुबह जब आप धूप पे बैठते हैं तो सुबह की जो धूप होती है वो आपकी त्वचा में विटामिन डी का निर्माण करती है, मतलब स्वतः विटामिन डी का निर्माण होता है। इसके अलावा आप दूध का भी सेवन कर सकते हैं, दूध होता है उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेकोफेरॉल की, तो टेकोफेरॉल में क्या है? अंकुरित दालें, दूध, मांस, इनका हम सेवन कर सकते हैं टेकोफेरॉल। थायरोक्सिन की बात करें तो फल है, मांस है, दूध है। दूध तो अपने आप में ही एक संतुलित भोजन है बेटा, क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं दूध में, केवल विटामिन सी को छोड़ करके जो केवल खट्टे फलों में पाई जाती है। और अगर दूध का दही बन जाता है तो विटामिन सी भी हो जाती है उसमें, ठीक है। तो
ये सारे प्रमुख स्रोत है विटामिन के। मतलब इनको खाने से ये सारी प्रकार की विटामिन प्राप्त होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि बस केवल इनको ही खाना है तो सारी विटामिन प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अन्य स्रोत भी है। ये तो केवल मैंने प्रमुख स्रोत बताए हैं जिनके द्वारा हमें विटामिन की पूर्ति होती है। इसके अलावा दूसरी अन्य जो स्रोत है, फलों में बहुत सारी चीजें आ गई, अनाजों में बहुत सारे अनाज आ गए, सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां आ गई। तो ये जितनी भी स्रोत है, फल है, अनाज है, सब्जी है, इनके सभी स्रोतों का सेवन करने से हमें ये विभिन्न प्रकार की विटामिन से जो होती है वो उपलब्ध होती है। अब आता है रोग। इनके द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं? विटामिन जो ए होता है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है। कौन सा होता है बेटा? रतौंधी। और ये जो रोग होता है वो नेत्र से संबंधित रोग है और इस रोग में व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऐसा हम पढ़ेंगे आगे चल करके। सड़क सुरक्षा में भी नियम है कि यदि कोई व्यक्ति रतौंधी रोग से पीड़ित है तो उसका लाइसेंस नहीं बनाया जाता, क्योंकि नेत्रों की जांच होती है। तो अगर रतौंधी रोग पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा तो वो वाहन नहीं चला सकता सड़क पर। क्यों? यदि वो वाहन चलाएगा और रात्रि में वो वाहन चला रहा है तो उसको दिखाई नहीं देगा स्पष्ट, और दिखाई नहीं देगा तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। तो इसमें इस रोग में यही है, रात्रि में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। रात्रि में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, धुंधला बिल्कुल इसमें दिखाई नहीं देती। ये क्या करते हैं? रात में दिखाई नहीं देता, सीधी सी बात है। या तो ये भी बोल सकते हैं कि रात में दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, या इसको हटा दो अपन केवल डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि रात में दिखाई नहीं देता। इस रोग में ये स्थिति है। अगला आपका जो विटामिन बी1 जो थायराइड रोग है, वो थायराइड जो रासायनिक नाम है विटामिन का, इससे जो रोग होता है वो होता है कौन सा? गैरिक। ये सबसे खतरनाक रोग है, क्योंकि जब ये रोग हो जाता है तो हमारे हृदय की जो धड़कन होती है वो कमजोर पड़ जाती है। और जब हृदय धड़कना कमजोर पड़ जाता है, जब हृदय की लब की ध्वनि कमजोर पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में रक्त का संचालन ठीक तरीके से नहीं हो पाता और शरीर के विभिन्न भागों तक जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि जल्दी से रक्त का संचालन नहीं हो पाएगा। तो हमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसका जो मुख्य लक्षण है वो है हृदय की धड़कन का कम होना। हृदय की धड़कन का कम होना, हृदय की धड़कन का कैसा होना? कम होना। अगला जो है आपका विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन, दूध अंडा मांस से प्राप्त होता है। इससे जो रोग होता है उस रोग का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग में क्या होता है कि हमारी जो स्मृति होती है वो कमजोर हो जाती है, याददाश्त खो गए, याददाश्त कमजोर हो जाती है, स्मृति कम हो जाती है हमारी। और इसके अलावा हमारी जो त्वचा होती है वो फटने लग जाती है। तो इसमें दो लक्षण है, त्वचा का फटना, कौमा स्मृति का कम होना। स्मृति का कम होना, हमारी त्वचा खुरदरी सी फटने लग जाती है और जो स्मृति होती है हमारी वो कम हो जाती है। अगला B3 को नियासिन कहते हैं, रासायनिक नाम है, और मांस है, फल है, अनाज है, इनसे ये प्राप्त होती है।
क्योंकि जल्दी से रक्त का संचालन नहीं हो पाएगा, तो हमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो इसका जो मुख्य लक्षण है वो है हृदय की धड़कन का कम होना। हृदय की धड़कन का कम होना, हृदय की धड़कन का कैसा होना, कम होना। अगला जो है आपका विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, दूध अंडा मांस से प्राप्त होता है। इससे जो रोग होता है उस रोग का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग में क्या होता है कि हमारी जो स्मृति होती है वो कमजोर हो जाती है, याददाश्त खो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, स्मृति कम हो जाती है हमारी। और इसके अलावा हमारी जो त्वचा होती है वो फटने लग जाती है। तो इसमें दो लक्षण है, त्वचा का फटना, कॉमा स्मृति का कम होना, स्मृति का कम होना। हमारी त्वचा खुरदरी सी फटने लग जाती है और जो स्मृति होती है हमारी वो कम हो जाती है। अगला B3 को नियासिन कहते हैं, रासायनिक नाम है, और मांस है, फल है, अनाज है, इनसे ये प्राप्त होती है। इसके द्वारा जो रोग होता है वो है पेलेग्रा। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। पेलेग्रा जो रोग है, इस रोग के लक्षण यही है कि हमारी जो जीभ होती है उस पर पपड़ी सी पड़ जाती है। ये जो जीभ है ना, ये जीभ, इस पर पपड़ी पड़ जाए। तो पहला जो लक्षण है इसका वो ये है जीभ पर पपड़ी पड़ना, जीभ पर पपड़ी पड़ना। और जो त्वचा होती है उस पर दाग हो जाता है। त्वचा पर क्या हो जाता है? दाग। त्वचा पर दाग, मतलब दाग ऐसा होता है, वो एक पपड़ी जैसी पड़ जाती है। मतलब जीभ और जो त्वचा होती है ना उस पर पपड़ी पड़ जाती है। ठीक है, तो जीभ और जो त्वचा होती है उस पर क्या पड़ जाती है? पपड़ी पड़ जाती है। इसके अलावा आपका जो विटामिन जो B12 है उसके द्वारा जो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया का जो दूसरा नाम है वो है रक्तहीनता। रक्तहीनता, रक्त जो क्षीणता है वो, इसकी जो कमी होती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, रक्त क्षीणता, एनीमिया। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारे रक्त में एक महत्वपूर्ण पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसका जो निर्माण होता है वो लोहे के द्वारा होता है, लोहा खाने से। ठीक है, और लोहा जो होता है वो पत्तेदार जो हरी सब्जियां होती है उनमें इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, जैसे पालक है, मेथी है, चौलाई है, इनमें सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। तो ये एनीमिया रोग कब होगा? जब हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। रक्त में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो एनीमिया या कौन सा रोग हो जाता है? रक्तहीनता रोग। देखो बेटा, जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को, ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है जिसमें ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, अर्थात विभिन्न ऊतकों, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। अब जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, माना हमारे शरीर में रक्तहीनता हो गई, तो ऐसी स्थिति में शरीर के विभिन्न अंगों, विभिन्न ऊतकों तक जो आवश्यक जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाएंगे।
और वो अंग प्रभावित हो जाएंगे, वो ठीक तरीके से कार्य करना बंद कर देंगे। तो इसमें ये जो रोग होता है ये रक्तहीन का, तो इसमें हम कह सकते हैं रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगला है विटामिन सी, जो खट्टे फलों में पाई जाती है। और विटामिन सी के द्वारा जब इसकी कमी हो जाती है तो सभी आप जानते हैं इससे जो रोग होता है उस रोग का नाम है क्या? ईस्टर बीमारी। जब ये रोग होता है तो हमारे जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े, इनसे खून निकलता है। मसूड़ों से क्या निकलता है? खून। कह सकते हैं मसूड़ों से खून आना, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण है। और त्वचा पर चकत्ते पड़ना, त्वचा पर क्या पड़ना? चकत्ते पड़ना, मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते पड़ना विटामिन सी की कमी से होता है। इसके लिए हमें खट्टे फलों का उपयोग करना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था खट्टे फलों में आंवला है, नींबू है, टमाटर है, मौसमी है, जिसको हम नारंगी बोलते हैं। तो ये जो खट्टे फल है इनका प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें हमारे मसूड़ों से खून नहीं आएगा और त्वचा पर क्या नहीं पड़ेंगे? हमारे चकत्ते। तो त्वचा पर चकत्ते पड़ना और मसूड़ों से खून आना, ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी एफ। विटामिन जो डी है कैल्सिफेरॉल, इस विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है रिकेटस। कौन सा रोग है वो? रिकेट्स रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और इसके अलावा हड्डियों से संबंधित एक ऑस्टियोपोरोसिस भी एक रोग होता है जिसमें कैल्शियम की भी कमी होती है उसमें। तो ये रिकेट्स जो रोग होता है, अब विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इससे व्यक्ति एक तो दुर्लभ हो जाता है, मतलब सूख जाता है। व्यक्ति कैसा हो जाता है? दुर्लभ। व्यक्ति दुर्लभ हो जाता है। व्यक्ति दुर्लभ हो जाता है। दूसरी बात, पैरों की जो हड्डियां हैं उन पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। पैरों की हड्डियां क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, एक असामान्य स्थिति में हो जाती है। तो पैरों की हड्डियों का मुड़ना, पैरों की हड्डियों का मुड़ना, पैरों की हड्डियों का मुड़ना। तो विटामिन जो डी है कैल्सिफेरॉल, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। और इस रोग में व्यक्ति दुर्लभ हो जाता है और पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है। अगला जो विटामिन है कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई, ये जो अंकुरित दालें होती है, दूध होता है, मांस होता है, फल है, फल से हम यहाँ पर ले सकते हैं। इनके खाने से हमें विटामिन ई का हमारे शरीर में मतलब निर्माण होता है, विटामिन ई प्राप्त होती है इनके सेवन करने से। विटामिन ई की कमी से दो रोग होते हैं। विटामिन ई की जो कमी हो जाती है तो इसकी कमी से एक तो बंधिता या पक्षाघात, जिसको नशवा कहते हैं, या तो बंधिता होती है या पक्षाघात होता है। बंधिता या पक्षाघात में दोनों अलग अलग रोग है। दोनों में क्या होता है कि विटामिन ई की जब कमी हो जाती है तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, अर्थात उसकी जो जनन कला पेशी है वो नष्ट हो जाती है।
और जब जनन उत्कला पेशी नष्ट हो जाती है, मतलब जनन करने की जो पेशी है वो पेशी नष्ट हो जाती है, और जब वो जनन उत्कला पेशी नष्ट हो जाएगी तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा, और शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति संतान उत्पन्न करने की क्षमता खो बैठता है और नपुंसक हो जाता है, उसी को बोलते हैं बंध्यता। तो इसका जो प्रमुख लक्षण है बंध्यता का, वो बंध्यता का लक्षण है जनन जो अंग होते हैं, या हम कह सकते हैं जो जनन उत्कला होती है, जनन उत्कला पेशी, जनन उत्कला जो पेशी होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जनन उत्कला पेशी नष्ट हो जाती है तो बंध्यता रोग होगा। ठीक है, अगर माना जनन उत्कला पेशी नष्ट हो रही है, तो जनन उत्कला पेशी नष्ट हो रही है तो कौन सा रोग होगा, बंध्यता होगा। और अगर पक्षाघात हो रहा है तो पक्षाघात में आपकी जो तंत्रिका पेशी होती है वो नष्ट होती है, ताकि वो लकवा बोलते हैं ना, लकवा। तो इस पक्षाघात में क्या होगा, तंत्रिका पेशी नष्ट हो जाती है, तंत्रिका पेशी नष्ट हो जाती है। कौन सी पेशी नष्ट हो जाती है, तंत्रिका पेशी नष्ट हो जाती है अगर पक्षाघात होता है। विटामिन के फाइटोक्विनोन जो फल, मांस और दूध से प्राप्त होती है, विटामिन जो के है इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है हेमरेज। कौन सा रोग है, हेमरेज रोग होता है। इस रोग में क्या होता है, जब ये रोग हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता। मतलब आपने पढ़ा है कि जब किसी व्यक्ति के चोट लगती है तो चोट लगने के स्थान पर जो प्लेटलेट्स होती है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। तो प्लेटलेट्स के साथ साथ फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन प्रोटीन और उसके साथ साथ विटामिन के इसके साथ में प्रोटीन प्लस प्लेटलेट, कैल्शियम और स्तंभन कारक, ये सारे पदार्थ आपस में मिलकर के रक्त का थक्का बनाते हैं। तो जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो हेमरेज रोग हो जाता है, और ऐसी स्थिति में रक्त का थक्का नहीं बन पाता। तो यहाँ पर लिखेंगे रक्त का थक्का नहीं बनना। तो ये बहुत खतरनाक रोग है, क्योंकि माता चोट लग गई तो लगातार रक्त बहता रहेगा, अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो वो होता है विटामिन किसकी कमी से, किसी कमी से। तो आप फलों का सेवन करिए, मांस जो मछली वगैरह है, अंडे वगैरह है उनका सेवन करिए, दूध आप पीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियों का आप सेवन करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पैदा से कोई रोगी पैदा है। जब आपके शरीर में सुख नहीं है और आपका शरीर निरोगी है तो आप अच्छी तरीके से कार्य करोगे, अगर आपका शरीर रोगी है तो आप अच्छी तरीके से कार्य नहीं करोगे। इसलिए जब भी आप भोजन करें तो भोजन में आपके सारे जो पोषक तत्व है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और साथ में आपके जल और कुछ देसी पदार्थ, ये सभी आपके जो डेली का जो भोजन है उसमें मतलब उस भोजन में ये सारे पोषक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। तो वो भोजन आपका संतुलित भोजन कहलाएगा। और अगर इस प्रकार का भोजन करोगे जिसमें सारे पदार्थ, विटामिन वगैरह सभी मात्रा में उपलब्ध है, तो आपको इन विटामिन की कमी से होने वाले जो ये रोग है, इन रोगों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो आज की आपकी 10वीं की जो साइंस की जो क्लास है उसमें हमने विटामिन के बारे में अध्ययन किया। इससे पहले हमने 2 शादी और बनाई थी, एक रुधिरवर्ग की और एक जो आपकी शादी थी वो नेत्र में 200 की थी। तो उन दोनों शादियों को आप रजिस्टर में लिख लेना। और ये आपकी तीसरी शादी है वो है विटामिन। यह आपकी कक्षा 10वीं जो विज्ञान की जो बोर्ड क्लास है उसमें से ही आपको ये दिखा रहा हूँ। अभी कोई पर्सनल जो अध्याय है वो स्टार्ट नहीं किया है, तो फिलहाल में आप इन्हीं को ही लिखना और इनको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट फिर कल से पढ़ेंगे।